हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की, जो आज 20 दिसंबर को आपका पेपर है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और इनके सही उत्तर क्या क्या होंगे, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं का हिंदी का आज पेपर है 20 दिसंबर को, और इसमें क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे। इसमें जैसे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में दोस्तों जो 9 शब्द है उसका बहुतायत से मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो डी नंबर इसमें आपका सही उत्तर है। तो आपको प्रश्न 1 का डी लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके पहले भी मैं अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूं, और अभी भी मैं अभ्यास प्रश्न की सीरीज़ डाला था जिसमें से काफ़ी प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है वर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता हैं दोस्तों, इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका इसमें ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रश्न 2 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का आपको लिखना है, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर आपका, कि उसे वरदान के कारण, यानी उसे जो वरदान प्राप्त था कि जो जैसे उसके सामने जो भी आएगा तो उसकी जो आधी ताकत है वो उस पे, यानी सामने वाले पे, यानी सामने वाले की आधी ताकत भी बाली खींच लेगा, ऐसा वरदान था। तो इसीलिए वो उसके सामने आकर नहीं लड़े थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। इसके बाद, और इसमें मैं आपके पूरे जो जितने 26 प्रश्न हैं उन 26 प्रश्नों के उत्तर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो पूरी देखना वीडियो को। चौथा नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो प्रतिदिन में है दोस्तों अवयवी भाव समास, है ना। प्रतिदिन, क्योंकि इसमें दिन जो है वो संज्ञा है, तो एक पद अवयव और एक संज्ञा होता है, वो कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें 80 नंबर आएगा आपका अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। ये कौन थी, उनकी माता जी थी, उनकी मम्मी थी, है ना। तो इनका जो था सबसे ज़्यादा, इनका इसमें योगदान में वरदान, इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। तो इस प्रकार से आपको 5 तक विकल्प वाले प्रश्न लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न है, जिसमें आपको खालिस्तान भरना है। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, वर्दे खालिस्तान वर्दे। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा वीणा वादनी, है ना। तो वीणा वादनी आपको इसका उत्तर लिखना है, प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों। इसके बाद 7वां प्रश्न है, उन्नति की कुंजी तो अविचल खालिस्तान ही है ना। तो क्या आएगा यहाँ, अविचल श्रद्धा ही है ना। तो क्या आएगा, अविचल श्रद्धा ही है। इस प्रकार से श्रद्धा आएगा। प्रश्न नंबर 8 लिखा है, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा। वाक्य खालिस्तान आश्रित है, मतलब किस प्रकार का ये वाक्य है। तो ये कैसा है, संज्ञा आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर लिख देना आप संज्ञा। इसके बाद प्रश्न है, वीर जननी शब्द में कौन सा समास है। तो वीर जननी शब्द में तत्पुरुष समास होगा, तो तत्पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ आएगा दोस्तों आदि मानव, है ना। आदि मानव आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 10 तक। इसके बाद आपका पूछा है अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 11 से लेकर के 16 तक के प्रश्न दिए हैं, 6 प्रश्न, और जो 2-2 नंबर के हैं आपके। तो इसमें किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले 11वां नंबर का जो प्रश्न है आपका, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए, इस प्रकार से आया है। तो कविता में जो पंक्ति है, तो कौन से पंक्ति में संसार के भाव को व्यक्त किया गया है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये हुआ, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इस प्रकार से, है ना, मतलब कि प्रकाश से जगमग जग मतलब संसार को जगमग कर दे, इस प्रकार से ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। 12 में आपसे पूछा है, क्या पूछा है प्रश्न नंबर 12 वो देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में आपको लिखना है कि आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, मतलब हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से 12 नंबर के उत्तर में आपको लिखना है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। तो 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों, वर दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि इस कविता में हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो उत्तर में लिखना प्रत्येक वस्तु को नए रूप में देखना चाहता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 होगा। 14 नंबर का जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि आशीर्वाद और प्रणाम शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखिए। देखिए यहाँ आशीर्वाद और प्रणाम दोनों गलत लिखा है, इसको हमको सही करके लिखना है। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो यहाँ देखिए आशीर्वाद में व में भी ऊपर र की रेप लगेगी और प्रणाम में ये रकार लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको सही लिखना है, ये शुद्ध रूप है। तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपका सही होगा, आपको 2 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो होगी आपकी फरवरी मार्च में, तो उसके पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे यानी 15-20 दिन पहले अभ्यास प्रश्न लेकर के आता हूँ। वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके सभी विषय के होते हैं। तो उन प्रश्न को वो प्रश्न आपको समय पर मिल सकें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वो सारे प्रश्न डालूँ आपको समय पर सारा कुछ मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है। 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि योग किसे कहते हैं। तो इसमें आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर में लिखना है योग किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपको इसका लघु उत्तरी है ना, तो लघु उत्तरी में लघु उत्तरी प्रश्न छोटा सा एक लाइन में आपको लिखना है, योग एक क्या है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 लिखा है। 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि प्रश्न नंबर 16 में है भीमबेटका यानी जो जिला रायसेन में है, आपको कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं आप वहां। इस प्रकार से पूछा है प्रश्न नंबर 16 में। तो 16 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों कि भीमबेटका में हम शैलचित्र एवं शैलाश्रयों को देखने जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 पूछा है आपसे, और 17 नंबर का प्रश्न है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इस वाक्य का आशय आपको लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, तो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में आपको लिखना है कि सुख हर जगह व्याप्त है, एक जगह सुख ना मिले तो दूसरी जगह जरूर मिलेगा। इस प्रकार से उसका हम भावार्थ या अर्थ लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद हम 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है इसमें लिखा है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जो 2 वाक्य मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे लिख दिया हमने कि कमला और विमला मंदिर जाती है ना। तो कमला भी है और विमला भी है, दोनों कहाँ जा रही, मंदिर। तो हमने एक साथ लिख दिए कमला और विमला मंदिर जाती हैं, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से आपको 18 नंबर के प्रश्न में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है। 19 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है प्रश्न नंबर 19 का आप लिखेंगे कि उनकी मां सोचती थी कि विलायत जाकर मोहन मांस मदिरा का सेवन ना करने लगे। इस प्रकार से वो सोचती थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है कि वर दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। तो इसका उत्तर लिखना, किसी को भी चुन सकते थे, है ना, लेकिन देवी सरस्वती को क्यों चुने। तो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि देवी सरस्वती वरदान की देवी है ना, वर देने वाली देवी है, इसलिए सरस्वती देवी को चुने। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है। तो 21 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, तो हम देखेंगे प्रश्न 21 में लिखा है दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया है जो अपठित है, मतलब आपके पुस्तक से ये नहीं है, तो इसको आपको पढ़ना है और यहीं से ये जो 1 प्रश्न 2 प्रश्न और 3 प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे, इतने ही में मिलेंगे, है ना। तो जैसे हम देखते हैं पहले लिखा है इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो शीर्षक आपको लिख देना है ये किस बारे में बताया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस बारे में बताया है। तो किस बारे में है, ये शिक्षा के बारे में बताया है ना। तो हम शीर्षक लिख देंगे यहाँ पे कि
ये किस बारे में बताया है? शैक्षिक विकास, मतलब शिक्षा के विकास के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से आप 21 के पहले में लिख देंगे शैक्षिक विकास। उसके बाद 21 नंबर में दूसरा दिया है, देखो दूसरा क्या दिया है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में दूसरा दिया है कि खेल किस तरह से हमें अनुशासित बनाने में मदद करते हैं। तो खेल किस प्रकार से अनुशासित बनाने में मदद करते हैं? तो देखो यहाँ पर लिखा है, खेलों द्वारा संपूर्ण अंगों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है ना। और अनुशासन भी, अनुशासन, ये देखो नियमबद्ध होकर खेलना और ठीक समय तक खेलना, सब कुछ नियम अनुशासन के सच्चे पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार से भी लिखा है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 21 में दूसरे का उत्तर लिख देंगे कि नियमबद्ध होकर खेलना और ठीक समय तक खेलना, ये सब कुछ अनुशासन के सच्चे पाठ पढ़ाते हैं। और तीसरा में लिखा है, प्रश्न नंबर तीसरा जैसे आपसे पूछा 21 में कि जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि हमें किसी न किसी प्रकार के खेल में भाग लेते रहना चाहिए। तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे? गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करना। बहुत मेहनत से आपके लिए इतना लिख करके मैंने वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। आगे देखते हैं प्रश्न 22 है, मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है। इस प्रकार से तो आपका जो पाठ 3 में है संगीत परंपरा, उसके अनुसार है कि देश कब धन्य हो जाता है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, और 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों। उस संगीतकार के योगदान को आपको लिखना है कि कौन सा संगीतकार आपको बहुत अच्छा लगा है। तो आप इसमें लिखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है तो उत्तर में लिख देना कि मुझे लता मंगेशकर अच्छी लगी, है ना। और भी जो संगीतकार हैं, कुमार गंधर्व है, तानसेन है, किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लता मंगेशकर के बारे में लिख के आपको बताया है कि लिख देना मुझे लता मंगेशकर अच्छी लगी, मुझे उनके सभी गाने पसंद हैं। सबसे बड़ी बात यह अच्छी है कि वो मध्य प्रदेश से हैं और उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि काट अंध उर के बंधन स्तर, बही जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, है ना। तो इस वाक्य में आपको क्या करना है? इस वाक्य में आपको क्या करना है कि इसका अर्थ लिखना है, पंक्तियों का अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। किस प्रकार से लिखना है? तो इसका उत्तर अब हम देखते हैं क्या लिखना है। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? तो इसका भावार्थ होगा कि कवि देवी सरस्वती से कह रहे हैं कि भारतवासियों ने जितने भी पाप, दोष, अज्ञान और अवगुण व्याप्त हैं उन्हें वह दूर कर दे और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ तक आपका 24 तक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम आगे 25 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने और बहुत अच्छे से आप पेपर करें और अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। और आगे भी वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो और आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो भी चैनल पे मिलती रहेगी परीक्षा के पहले, तो उन सभी को देखकर भी आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 8-10 संदर्भित पंक्तियों में निबंध लिखना है हमको। तो यहाँ 2 विषय दिए हैं, जैसे मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय और वायु प्रदूषण, 3 विषय दिए हैं, है ना। तो मेरा प्रिय खेल मतलब आपका जो प्रिय खेल है, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में 10 लाइन लिख देना आप, है ना। या मेरा विद्यालय के बारे में लिखना है तो आपके स्कूल के बारे में 10 लाइन लिख देना। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, विद्यालय में क्या क्या करते हैं, है ना। विद्यालय में मैदान है, विद्यालय में खेल का मैदान है, हमारे विद्यालय में हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा यानी विद्यालय के बारे में आपको 10 लाइन लिखना है। फिर वायु प्रदूषण है तो यानी ऐसे तीनों नहीं लिखना है, इसमें से किसी एक विषय पर लिखना है ना। तो किसी एक विषय पर आप लिख दीजिए।
फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 26 प्रश्न में क्या लिखना है, तो बीमारी के कारण अपने प्रधान पाठक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब आप बीमार हो गए हैं तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, तो छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है सेवा में श्रीमान वाला, है ना। तो इस प्रकार से आपको 26 प्रश्न ये कंप्लीट हुए दोस्तों। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।